हाय, मिस्टर कुणाल एडवोकेट। किसने मुझसे पूछा था, सर आपने चोरी पे तो वीडियो बनाई, लेकिन हमें थोड़ा सा करके आप हमें तलाक पे बता सकते हो, ये थर्टीन भी है क्या? तो मैं जो जिसने भी मेरी वीडियो देखी उसे मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 13 बी ये म्यूचुअल कंसेंट द्वारा डिवोर्स है। जो डिवोर्स फाइल किया जाता है, जो दोनों ही पार्टी, लड़का और लड़की, आपसी समझौते से, आपसी रजामंदी से फाइल करती है। 13 बी में बहुत सारे चीज़ें लड़का लड़की डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक फाइनल अमाउंट एलुमनी की, भाई ये पेमेंट हम आपको कर देंगे तो बाद में हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। जैसे बच्चों की चाइल्ड कस्टडी होगी, बच्चा किसके पास रहेगा। और मेन 3 चीज़ों पे चलता है 13 बी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। एक तो टाइम ऑफ पीरियड, कि 1 साल से लड़का लड़की अलग रह रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे के सेकेंडली एक दूसरे के साथ ना रहते हो, और एक दूसरे से कोई मिलना जुलना ना हो उनका। तो इसमें हम फाइनली डिवोर्स आके फाइल कर देते हैं कोर्ट में 13 बी। दोनों बातचीत करके करते हैं कि भाई एक, कि आप हम पे केस करोगे नहीं करोगे। इस तरीके को लेकर, इन बातों को लेकर रखा जाता है कि क्या आप बाद में तो कोई डॉयरी का केस, दहेज का केस, या कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगोगे। जो अगर हम ये फाइनल अमाउंट दे रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें उस फाइनल अमाउंट में तय हो जाएगी? तो एक चेक के अकॉर्डिंग एक फाइनल अमाउंट, जैसे मान लो किसी का 10 लाख रुपए हो गया, किसी का 20 लाख रुपए हो गया, किसी का 5 लाख हो गया, तो वो एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है फर्स्ट हीटिंग में कि मैं आपको इतनी पेमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका और मेरा आपसी लेना देना नहीं है, कोई भी फाइनल तरीके से हम डिवोर्स ले रहे हैं, और जाके म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर देते हैं। फर्स्ट मोशन पे हम जब म्यूचुअल कंसेंट फाइल करते हैं, उसमें सेक्शन 13 बी के अकॉर्डिंग, जब फर्स्ट मोशन में हम एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं, भाई हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए हम 6 मंथ के टाइम पीरियड पे देंगे जब फाइनली ये डिवोर्स हो जाएगा। उसमें सारी चीज़ें तय हो जाती है, जैसे बच्चों की कस्टडी वगैरह किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी। और जैसे को मान लो ज्वाइंट प्रॉपर्टी वगैरह अगर है, तो वो पहले ही इन चीज़ों को तय कर लेते हैं कि भाई ज्वाइंट प्रॉपर्टी का क्या करना है, आप मुझे पेमेंट करोगे या नहीं करोगे। उसके आधार पे सारी चीज़ें हो जाती है। मेन तो ये है कि पार्टी के साथ बिल्कुल ना रहना, यही ठीक होता है कि पार्टी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ना रहे। म्यूचुअल कंसेंट जब डिवोर्स ले रही है, अगर कोई भी पार्टी म्यूचुअल डिवोर्स फर्स्ट मोशन होने के बाद सेकंड मोशन पे आके अगर मना कर देते हैं कि लड़का या लड़की की, जी मैं डिवोर्स नहीं चाहता था, तो कोर्ट उस बात को बड़ी ही गंभीरता से लेती है कि पहले इन्होंने 13 बी का डिवोर्स तो फाइनल किया, आए मन बना के, अब नहीं ले रहे, तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। उसमें कोर्ट क्या करती है कि भाई ठीक है, अगर आपको डिवोर्स नहीं लेना मत लो, ठीक है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती उसमें। एस्टीज रखा जाता है चीज़ों को, और फाइनली डिवोर्स नहीं होता। अगर 6 मंथ के टाइम पीरियड के बाद, या कई बार उससे कम मंथ का भी टाइम पीरियड हो जाता है 6 मंथ में एक एप्लीकेशन लगाने पे, और तो उसके कम टाइम पीरियड या 6 मंथ के अबाव आने पर, 6 मंथ के टाइम के बाद आने पर, अगर फाइनली दोनों लड़का लड़की आके कोर्ट में साइन कर देते हैं, बयान कर देते हैं, और जो भी फाइनल अमाउंट हो जाता है लड़की रिसीव कर लेती है, सारी चीज़ें फुल एंड फाइनल कर लेते हैं, तो एक बहुत ही एक आसान तरीके से डिवोर्स फाइनल हो जाता है, जिसमें न लड़की को दिक्कत होती है न लड़के को दिक्कत होती है। ये सबसे इजी डिवोर्स है लेने का, दोनों पार्टियों द्वारा, दोनों लोगों द्वारा ही लिया जाता है डिवोर्स। या आपसी रजामंदी से लिया जाता है, इसमें कोई फोर्सफुली नहीं होता, न लड़के या न लड़की, इसमें दोनों की मर्जी होती है। इसमें एक की मर्जी मना हो जाएगी तो डिवोर्स नहीं हो सकता। डिवोर्स होने का रीज़न यही है कि दोनों पार्टी आपसी रजामंदी से राजी है, तो कोर्ट द्वारा फैमिली कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइनल कर सकती है। आज के लिए वीडियो है, अगले के लिए फिर आपके लिए बढ़िया और ज़बरदस्त अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ओके।